हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्विज दिया था, जो चिप्स पैकेट्स कंटेन विच गैस, यानी जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है। तो इसका जो सही आंसर था वो था नाइट्रोजन गैस। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सिल्वर चेंजेस टू डैश बिकॉज ऑफ कोरिजन, यानी कोरोजन की वजह से क्या होता है, सिल्वर का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है? ऑप्शन है ब्लैक, ग्रीन, वाइट, नन ऑफ दीज। तो सिल्वर का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें हमारा तांबा जो होता है, कोरोजन की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हरा हो जाता है, ग्रीन। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कोरोजन होता क्या है। हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, कोरोजन एक तरह का जंग ही है, ठीक है, जो अलग अलग धातुओं पे लग रहा है तो उसका कलर अलग अलग हो रहा है। जैसे हमारा सिल्वर था, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। कॉपर जो है हमारा ग्रीन हो गया। और जो हमारा ये होता है कोरोजन, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट वगैरह अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कोरोजन से बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोला व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड, टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। यानी जब क्या होगा, एग्जांपल देता हूँ। आप चिप्स खा रहे हो, ठीक है, आपने पैकेट जो है खुला छोड़ दिया। अब आपने दूसरे दिन देखा तो वो कैसे हो जाते हैं चिप्स, वो सॉगी से हो जाते हैं, क्रंची नहीं रहते, और उनका टेस्ट जो है वो अजीब सा हो जाता है, ठीक है। और स्मेल भी अजीब हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब बात कर रहे हैं यहाँ सल्फाइड ओर जो है वो चेंज हो रहा है ऑक्साइड में, ठीक है। सल्फाइड ओर के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ओर क्या होता है। मैंने बताया था, एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए एक खेत है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आधे खेत में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो आपको जो है ज़मीन के नीचे जो है कोई धातु जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी मिल रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ओर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा सल्फाइड और की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने लिया एक और लिया जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक है। जिंक सल्फाइड लिया और उसमें क्या किया, ऑक्सीजन बोला है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर की प्रेजेंस में मैंने क्या किया, हीट करा उसको। तो वो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। ये जो है हीट करा हमने तो ये किस में चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया जिंक ऑक्साइड, और साथ में जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फाइड और था हमारे पास, और ये चेंज किस में हो गया, ये ऑक्साइड और में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बात करें हम, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंस कर लीजिए। जो नेक्स्ट है हमारे पास, बट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होती है, इसमें आपको होता है कि जो हमारा कार्बोनेट और है वो भी सेम कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, ठीक है। अब कार्बोनेट और की बात करें, हमने सेम एग्जांपल ले लिया जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है आपको पता होना चाहिए। अब इसको क्या किया हमने, जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करा। जैसे ही हमने इसको गर्म करा तो ये किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड और बन गया ना जिंक का, ठीक है। प्लस निकल क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स। यानी जो हमारे जो हमारे दो एटम्स हैं मान लीजिए, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लीजिए कोवलेंट बॉन्ड का, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर ले लीजिए, H2O ले लीजिए, ठीक है, वाटर। अब यहाँ पे हमने बात करी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए।
और हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक ही होता है बैलेंस शेल में। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन ने अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के भी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें आइंस बनते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। NaCl ले लीजिए। NaCl में क्या होता है, ये जो हमारा Na है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे K शेल में 2, L में 8 और M में 1। तो बैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो 17 जो होता है तो 2, 8 और 7। ठीक है, इसका बैलेंस शेल में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम में 1 आ गया। अब सोडियम क्या कर सकता है, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या आसानी से अपने सोडियम जो है हमारा आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और क्लोरीन है वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या होगा, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड है जिसमें आइंस बन रहे हैं, इस पे सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया कैटाइन और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो NaCl, इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन 1 हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी सिंपल बात करें, जो भी हमारे कंपाउंड बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ से बात करें हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे सिंपल बात करें, सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास होता है सैचुरेटेड, एल्केन्स जो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, तो वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं वो एल्कीन्स और एल्काइंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जब ये जलते हैं यानी जो एल्कीन वगैरह जलते हैं तो वो कैसी फ्लेम देते हैं, वो ब्लू फ्लेम देते हैं। इसमें हमारा ब्यूटेन वगैरह जो भी होता है वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब जलते हैं तो ये सूटी फ्लेम देते हैं। अब सूटी फ्लेम होती है ये वाली फ्लेम, ये ब्लैकिश जो होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जल नहीं पाते तो उस वजह से ये जो है ऐसा ब्लैक फ्लेम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम होता है और डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज़। यानी अब यहाँ से बात करें, 2 मैंने मैन ले लिए, ठीक है, या 2 वूमेन ले ली, ठीक है, दोनों सेम हैं, उनके फेस पे आप मास्क लगा दो, ठीक है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम है। अब बात करिए तो इनका जो है स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम होगा, बट एक मान लीजिए एक चोर है और एक क्या है, पुलिस है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ वही होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो या स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग होती हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, देखिए ROH ले लिया मैंने, ठीक है, इसके अलावा ले लिया मैंने सेम ROH ही लिया मैंने। इसमें अब देखिए यहाँ पे हमने लिया R में एल्काइल ग्रुप होता है CH3OH हो गया, ठीक है, इसके अलावा ले लिया हमने C2H5OH। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने पीछे पढ़े थे एल्केन एल्कीन एल्काइन, वहाँ से अगर आपको पता होगा इनकी वैल्यूज़ पुट करें इनके जनरल फार्मूले में तो ये हमारे पास निकल आते हैं। इनको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज़। नेक्स्ट है एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम। ऑप्शन है एल्काइन, एल्काइन जो सॉल्यूशन होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट बेंजीनिंग बोथ 1 and 2। यानी जो हमारे एल्कोहल होते हैं जिनका जनरल जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH,
ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये कैसे होते हैं, मतलब अल्कोहल जो है डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाएंगे COOH में। कैसे होंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, कैसे करेंगे, एल्काइलाइन सॉल्यूशन होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का, एसिडिफाइड करेंगे हम उनको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ या फिर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, या बोथ 1 एंड 2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बोथ 1 एंड 2। अब यहाँ से हम बात करें रिएक्शन की, तो कैसे होगी रिएक्शन। अभी हमने कहा कि अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। यूज़ करते हैं हम वो दोनों, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है, एक होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, और एक होता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे हो गया। और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7, ठीक है। इनके साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब रिएक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने ले ली जनरल अल्कोहल, ठीक है, CH3CH2OH, इसमें हमने क्या डाल दिया, या फिर हमने डाल दिया एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हमने डाल दिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो होगा क्या, इसका क्या ऑक्सीडेशन हुई, और ये क्या चेंज किस में हो जाएगा, CH3COOH में, यानी अल्कोहल जो है हमारी किस में चेंज होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वनस्पति ऑयल विच यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कैटलिस्ट, यानी जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं वनस्पति ऑयल की, तो उसमें जो है वो कैटलिस्ट कौन सा डालते हैं। आपके ऑप्शन है निकल, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होता है, हम जो है यूज़ करते हैं निकल एज ए कैटलिस्ट। अब यहाँ से हम बात करें हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो हाइड्रोजिनेशन से आपको सिंपल पता चल रहा है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हो गया हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। तो वनस्पति ऑयल में हाइड्रोजन की एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक इन वाटर, इथेनॉइक जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, 2 to 3% solution of alcohol and water, 5 to 10% solution of salt and water, none of these। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 to 8% solution of ethanoic एसिटिक इन वाटर, यानी एक हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें 5 से 8% जो है हमारे पास क्या होगा, इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं वो होगा, और बाकी जो होगा वो हमारे पास वाटर होगा। तो इस सोल्यूशन को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, एस्टर जो है हमारे फॉर्म होते हैं, रिएक्शन होती है जब एसिड और अल्कोहल के बीच में, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, RCOO R आर क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि IUPAC जो फार्मूला होता है एस्टर का वो क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, हमने बात करी एसिड और अल्कोहल के साथ में रिएक्शन होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया है इथेनोइक एसिड, जब इथेनोइक एसिड जो है रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास क्या देगा, एस्टर देगा। इसको हम रिएक्शन के साथ समझते हैं। सिंपल अगर बात करें, हमने ले लिया अल्कोहल ले ली हमने ROH, ठीक है, ROH ले ली, ठीक है, R-OH, और इसके साथ हमने ले लिया कौन सा ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो इसमें क्या किया हमने, कैटलिस्ट डाला है, एसिड एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट करा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R-, यहाँ पे देखिए R-COOR, ठीक है। तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं एस्टर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आप इसको एक नॉर्मल जो है, आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, वैल्यूज पुट करिए और आपके पास जो है आ जाएगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास
सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। बोला एस्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, अभी हमने एस्टर्स पढ़े, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमने अभी ये पीछे बात करी, हमने एस्टर बनाया था RCOOR- बनाया। ये जब हमने बनाया तो हमने क्या किया था, यूज़ किया था अल्कोहल और एसिड यूज़ करा था, ठीक है। तो बोला है कि जब हम क्या करते हैं एस्टर, वापस से हमने एस्टर को कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम क्या करते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और ये जो है रिएक्शन बैक हो जाती है और इसमें हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और सोडियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। यानी पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया, आपके ऑप्शन है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, नन ऑफ दीज। तो पहला जो हमारे पास लैब में प्रोडक्ट बना था ऑर्गेनिक, वो कौन था, वो यूरिया था। अब यहाँ से यूरिया की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड था और बना किस चीज़ से था, तो ये बना था अमोनियम साइनेट से। और इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था होलर ने। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने जो ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं। आपके ऑप्शन है 18 ग्रुप 7 पीरियड्स, 7 ग्रुप 18 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स 8 पीरियड्स, 7 ग्रुप 7 पीरियड्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये जो है आपका नॉर्मल, अभी साइंस चली है, एक आधी वीडियो आएगी जिसमें और एक नॉर्मल सी क्लास होगी, उसके बाद जो है नॉर्मल मतलब कि 10th लेवल तक, उसके बाद जो है हम 4 से 5 क्लासेस इंपॉर्टेंट करेंगे जिसमें हम मोस्टली जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट है विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड चालकोजन। यानी चालकोजन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन सा ग्रुप है जिसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 15। अब यहाँ से बात करें ग्रुप 18, इसको पता है आप क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं ग्रुप 18, तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस। ग्रुप 17 जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो ग्रुप 16 जो है उसको बोलते हैं हम चालकोजन्स, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और मास नंबर जो है मास नंबर के अकॉर्डिंग किया गया था जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, जो हमारी कैंडल होती है जब ये जलती है तो इसकी 3 लेयर्स बनती हैं, सबसे अंदर वाली, मध्य वाली और बाहर वाली। आपको ये तीनों ही पता होनी चाहिए। तो सबसे अंदर वाली जो होती है हमारी वो होती है ब्लैकिश कलर की, ठीक है, ब्लैकिश कलर की होती है और ये सबसे ज़्यादा सबसे कम हॉट होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर तीनों लेयर में सबसे कम होता है। जो मध्य वाली होती है वो हमारी येलो होती है, ठीक है, और जो सबसे बाहर वाली होती है वो हमारी ब्लू होती है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड बाई। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने इन्वेंट किया था। आपके ऑप्शन है मॉडर्न, मेंडलीव, हेनरी मोसले, नन ऑफ दीज। तो ये जो है आपके लिए क्विज है, आपने मेरे को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और यहाँ से बात करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है हम आपको वीडियो में दे देंगे, ठीक है। और अगर आप सर्च करेंगे HP टेट प्रिपरेशन, वो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें अराउंड 40 मेंबर्स हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।